आए कुछ खास खबरों के साथ। भाषा और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुब्रत उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में शिक्षा को आधुनिक रूप से यहाँ विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है ताकि छात्रों को तकनीकी और आधुनिक शिक्षा के साथ विश्व स्तर की पुस्तक से आसानी पहुंच पाए। मंत्री ने बताया कि महाविद्यालयों में वीडियो लाइब्रेरी भी शुरू की जाएगी। ई लाइब्रेरी के रूप में ऐसी व्यवस्था पहली बार होगी जहां विद्यार्थियों को हर विषय और हर तरह की पुस्तक एक ही मंच पर उपलब्ध हो सके। डिजिटल लाइब्रेरी पर हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और क्योंकि जमाना डिजिटल इंडिया का, प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है डिजिटल इंडिया की, और हमने अपनी तकनीकी शिक्षा विभाग में भी, क्योंकि मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हूँ, हमने तमाम पॉलिटेक्निक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम किया है। इसके अलावा सरकार जो है, जो हमारे महाविद्यालयों में भी जो लाइब्रेरीज हैं, डिग्री कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनको भी ई लाइब्रेरी के रूप में संरक्षित करना चाहती है, ताकि बच्चे को हर तरह की पुस्तकें, दुनिया की हर तरह की पुस्तकें ई लाइब्रेरी में उपलब्ध हो। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार की रात सहस्त्रधारा इलाके में अतिवृष्टि ने आसपास के इलाकों की तस्वीरें बदलकर रख दी। देहरादून से होकर बहने वाली छोटी बड़ी नदियों में उफान है। कई इलाकों में जलभराव और भूखटाव हो गया है। हालांकि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर राहत बचाव कार्य में तेजी लाई गई है, लेकिन उफनती नदियों की डरावनी तस्वीरें चिंता का विषय है। डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ों की नहीं बल्कि राजधानी देहरादून की है, जहां देर रात कारलीगढ़ सहस्त्रधारा इलाके में भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। सामने आई है तस्वीरें बेहद डरावनी है। रात में हुई अतिवृष्टि के बाद सुबह होते ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों और अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून में सहस्त्रधारा रोड को डीएल रोड से जोड़ने वाले ऋषि नगर पुल पर भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। बारिश के कारण सड़क का पुश्ता टूट गया, जबकि रिस्पना नदी के उफान ने ऋषि नगर पुल पर आसपास तबाही मचा दी। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है, उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे, ये हमारा सोंग और बांदल पर, बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ, और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देहरादून के पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में बारिश के चलते भयंकर जल प्रलय आ गया, जिसके बाद मंदिर के बाहर लगी पीतल की शिव मूर्ति बह गई। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर, संतोषी माता मंदिर टपकेश्वर को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास टॉन्स नदी पर बने पुल की सड़क बह जाने से देहरादून का पछवादून क्षेत्र संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। यातायात बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।